अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर नज़र। urdu.com की जानिब से आज एक और ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूं। जैसा कि हमने पिछले एक ट्यूटोरियल में एक वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन किया था, तो आज हम उस लेआउट को, जो कि हमारे पास PSD फॉर्मेट में है, उसको हम HTML में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उसे अपनी वेबसाइट के तौर पे यूज़ कर सकें। तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो इसी मौजू पे है, PSD टू HTML। हम एक सिंपल सा, जैसे हमने एक सिंपल सा लेआउट बनाया था, इसी तरीके से हम बिल्कुल आसान तरीका जो है, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल आसान तरीका है और एज अ वेब डेवलपर, तो आज हम वो सीखेंगे यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में। और हम किसी एडवांस कोडिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम स्टाइल शीट वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपल जो हमें टूल्स दिए गए हैं एडोबी ड्रीम व्यूवर में, तो हम उनको यूज़ करते हुए इस लेआउट को HTML में कन्वर्ट करेंगे। तो पढ़ते हैं हमारे ट्यूटोरियल की जानिब। सबसे पहले मैं ये पेज फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम ये तमाम फाइल्स रखेंगे और मैं इसको नाम दे देता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट। और अब यहाँ पे हम एक और फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं इमेजेस। मेक श्योर कि अगर आप इमेजेस जो हैं वो हम जैसे फ़ोटोशॉप में उसको सेव करेंगे, कोई भी वर्ड किसी भी इमेज का नेम में कोई भी कैपिटल वर्ड जो है वो यूज़ मत करिएगा, वरना वो फिर लिनक्स वगैरह में और मैक वगैरह में, जो कि भी लिनक्स यूज़र्स हैं और मैक यूज़र्स हैं, उनको ओपन करने में वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा जो है ना, स्मॉल जो है वो यूज़ किया करें इमेजेस। ओके, और अब हम बढ़ते हैं हमारे फोटोशॉप की जानिब। जैसा कि हमारा आप देख रहे हैं, हमारे पास फ़िलहाल 3 हिस्से हैं इसके। हमारे पास जो हेडर है जिसमें हमारा लोगो और मेन्यू है, और हमारे पास बिलबोर्ड है जिसमें हमारा जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत वो है, और हमारे पास फुटर है जिसमें सर्च वगैरह और सोशल नेटवर्क के जो वेबसाइट्स के आइकन्स हैं, और हमारा जो फुटर का जो कॉपीराइट वगैरह का टैक्स है वो है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये जो हेडर है हमारा, उसको हम कॉपी कर लेते हैं, उसकी एक इमेज बना लेते हैं हम। उसके लिए हम रेक्टेंगल मार्की टूल से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ से इसको कॉपी मर्ज फाइल न्यू। ओके, और अब हम इसको यहाँ पे देते हैं। अब हमारे पास एक हेडर आ गया है, क्योंकि हम ये जो डिज़ाइन है हमारा हेडर का, उसको हम कोडिंग में लिख नहीं सकते थे, क्योंकि ये फ़ॉन्ट्स जो हैं वो हर किसी के पास अवेलेबल होते नहीं। जो हमने फ़ॉन्ट्स हमारे लोगों में यूज़ किए हैं, तो वो फ़ॉन्ट्स हर किसी के पास हो सकता है ना हो, तो वो किसी CSS वगैरह का इस्तेमाल करने के बगैर, क्योंकि अब उनको फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करवाएं पहले और फिर वो व्यू करें, तो उससे अच्छा है कि हम ये इमेज ले लें। तो इसी तरीके से इमेज को हम सेव कर लेते हैं। सेव करते हुए हम इसको सेव एज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सेव एज़ में इसका जो साइज़ है, जो हमारी इमेज का साइज़ है वो बढ़ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसा कि अगर हम इसको सेव एज़ करेंगे और यहाँ से हम इसको रख देते हैं इमेजेस में लोगो, और यहाँ से कर देते हैं हम इसको JPEG। चलिए जी, अब आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है इमेज का वो है 46 KB। 46 KB इसका जो साइज़ है। अगर हम इसको सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस करते हैं तो इसका साइज़ हमें यकीन कम ही मिलेगा। अब देखें, हमारे पास जो फॉर्मेट है उसका वो JPEG है, और इसका जो साइज़ है वो है 24 KB। लेकिन यहाँ से इसकी क्वालिटी हमने डाउन कर ली है, जो कि 58 है, और हमारी जो इमेज है उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल कुछ ख़ास उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसको यहाँ से 100 कर देता हूँ तो ये 82 पे चले जाता है।
और अगर मैं इसको यहाँ से डाउन करके 50 के करीब आसपास कर देता हूँ तो इसके ऊपर कुछ ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता और हमें साइज़ तकरीबन कम मिल जाता है। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। हमारी जो पिछली इमेज थी जो हमने बनाई थी उसके साथ हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस। और हमारे पास अब ये जो हमारा जो हेडर है उसके एक इमेज हमारी इमेजेस के फोल्डर में आ गई। अब हम बढ़ते हैं ड्रीम व्यूअर की जानिब। और जैसे ही आप ड्रीम व्यूअर में CS5 यूज़ कर रहा हूँ, ड्रीम व्यूअर CS5, और अगर आप इसको नेट से आसानी डाउनलोड कर सकते हैं, पोर्टेबल वर्जन भी आपको मिल जाएगा इसका। अगर आप फुल वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी वेयर साइट से या किसी ब्लॉग वगैरह से आपको बआसानी से ये फ्री में क्रैक्ड वर्जन मिल जाएगा। नहीं तो adobe.com पे इनका जो ट्रायल वर्जन है 30 डेज़ का वो भी अवेलेबल। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा स्क्रीन पे, और यहाँ से आप देख रहे हैं क्रिएट न्यू HTML, PHP, ASP और वगैरह वगैरह काफ़ी सारी लैंग्वेजेस जो कि ड्रीम व्यूअर सपोर्ट करता है वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम यहाँ पे HTML जो है HTML पेज बनाएंगे और उस पर क्लिक करके ये हमारे लिए एक HTML पेज जो है वो जनरेट कर देगा। सबसे पहले यहाँ पे ये हेड है हमारा, जिसे हेडर कहते हैं, और यहाँ पे हमारा जो टाइटल है उसको हम, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गूगल की जो वेबसाइट है और यहाँ पे गूगल लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम डूडियर खोलते हैं तो यहाँ पे इनका जो टाइटल है वो आ रहा है। तो इसी तरीके से जो कि हम टाइटल हमारी वेबसाइट में यूज़ करेंगे वो होगा, मैं क्योंकि ये एक हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा मुदस्सिर पोर्टफोलियो चैलेंज। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव एज, और जो हमने फोल्डर बनाया था मैं उसको उसमें सेव कर देता हूँ। और उसको हम यहाँ से रीनेम कर देते हैं इंडेक्स, क्योंकि जो ये इंडेक्स का जो वर्ड है वो जो वेब सर्वर्स होते हैं उनमें डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो index.html या PHP या कोई और लैंग्वेज अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है। अगर हम इसको यहाँ से कर देंगे होम पेज .html, क्योंकि जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये HTML में सेव होगा, तो हमारा जो यहाँ पे तो हम खोल लेंगे इसको डबल क्लिक करके, लेकिन जो हमारा सर्वर है अगर हमारे डोमेन को कोई हिट करेगा तो उसको हमारा सर्वर ये पेज नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसकी जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो डिफ़ॉल्ट जो नेम है वो इंडेक्स है। तो इसलिए हमें यहाँ पे इंडेक्स रखना है, इंडेक्स, और इसको .html वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट में सेव कर देगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक पेज बन चुका है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे ट्यूटोरियल की जानिब, और यहाँ से मैं इसको, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है कोड और डिज़ाइन, मैं इसको डिज़ाइन व्यू की तरफ जाता हूँ। हम ये टेबल बेस एक साइट बनाएंगे जो कि बहुत ही आसान तरीका है, जो कि न्यू जो वेब डिज़ाइनर्स होते हैं, डेवलपर तो नहीं कह सकता मैं क्योंकि डेवलपर तो बहुत एडवांस टेक्निक्स यूज़ करते हैं, और वो जो न्यू डिज़ाइनर्स होते हैं वेब डिज़ाइनर्स तो वो छोटे मोटे मेरी तरह वाले तो वो जो है टेबल्स का इस्तेमाल करके या थोड़ी बहुत CSS वगैरह इस्तेमाल करके एक अच्छी सी वेबसाइट बना लेते हैं। तो हम भी वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल्स मैंने स्टार्ट किए हैं वेब डिज़ाइनिंग के वो बिल्कुल शुरुआत के, जिनको कुछ ख़ास नॉलेज नहीं है वेबसाइट की उनके लिए है, एडवांस जो है वेब डिज़ाइनिंग में उनके लिए नहीं। तो सबसे पहले हमने जो ये पेज सेव किया है मैं इसको क्लोज़ करूँगा और यहाँ से मैं इसको साइट को सेटअप कर दूँगा, ताकि बार बार मुझे कोई पेज सेव करने के लिए मुझे उसको पाथ बार बार देना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं साइट पे क्लिक करूँगा और न्यू साइट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं साइट का नेम लिख देते हैं माई फर्स्ट वेबसाइट, और यहाँ से मैं इसको पाथ दे देता हूँ ओके। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक इमेज का फोल्डर है और एक index.html का जो फाइल है वो मौजूद है, और हमारे इमेजेस में जो है वो लोगों का एक इमेज जो है वो पड़ा हुआ है। मैं इंडेक्स को डबल क्लिक करके यहाँ पे फोटो इसमें ड्रीम व्यू में ओपन करता हूँ, और मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं सेट कर देता हूँ। जैसे कि हमारे लोगो कलर है डार्क ग्रीन कलर है ये,
बल्कि ब्लैक कह सकते हैं, दिख हमें ब्लैक रहा है लेकिन ये है डार्क ग्रीन। तो मैं वो कलर यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है उसको दे देता हूँ, अप्लाई, ओके। और अब हम यहाँ से इंसर्ट में, अगर आप यहाँ से भी जा सकते हैं इंसर्ट में, तो यहाँ से हम एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसकी रोज होंगी 4, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास हेडर है या हमारा लोगो है, और उसके बाद हमारा जो मेन्यू है, उसके बाद बिलबोर्ड, उसके बाद सर्च का ये जो बॉक्स है वो, और हमारे पास कॉपीराइट और ये वगैरह हैं। तो इसलिए हम फिलहाल एक 4 रोज और एक कॉलम ले लेते हैं, और उसकी टेबल विड्थ जो है वो हम रखते हैं 900 पिक्सल। जो अमूमन लोग यूज़ करते हैं वो होता है 960 या फिर 1000, इसके करीब आसपास ही। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 900 है, बल्कि जो अक्सर औकात जो लोग यूज़ करते हैं वो 960 इसकी जो विड्थ है वो होती। तो क्योंकि हमने अपने डिज़ाइन में 900 किया था तो हम 900 करते हैं, क्योंकि 900 भी लोग करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक मैं आपको अक्सर बता रहा हूँ, लोग कि जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो 960 ही होता है। तो हमने टेबल बनाने के बाद आप इस टेबल को सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से अलाइन में सेंटर, और अब हम यहाँ पे क्लिक करके पहली जो रो है हमारी उस पर क्लिक करके हम यहाँ से वो जो हमारा लोगो था वो इसमें ऐड कर देते हैं इस तरीके से। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो मेन्यू है उसकी जानिब। इसके लिए जो स्पेसिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्पेसिंग है यहाँ पे होम और पोर्टफोलियो के दरमियान जो है, ये CSS के ज़रिए होल्ड करते हैं लोग, इसको कंट्रोल करते हैं। तो हम यहाँ पे, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि हम किसी स्टाइल शीट का जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिक है, और इसमें अगर हम स्टाइल शीट वगैरह का इस्तेमाल करते तो काफ़ी सारे जो हमारे दोस्त हैं उनको ये समझ में नहीं आता, क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं वो नए यूज़र्स हैं। तो मैं जो इसमें तरीका इस्तेमाल करूँगा वो उसको आप एक टेक्निक बोल सकते हैं जो कि मैं यूज़ करूँगा इसमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये जो हमारा जो हेडर है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, और इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ, और मैं यहाँ से इसको रोलर से सेट कर दूँ ताकि हमें इसका जो एक्चुअल साइज़ है वो हमें मिल सके। और चलें जी, अब हमने ये कम्प्लीटली जो है वो ले लिया है। अब मुझे थोड़ा सा जूम इन करके रेक्टेंगल मार्की टूल लीजिए और यहाँ से इसको इस तरीके से सिलेक्शन करें। अब हमने, आप देख सकते हैं कि हमने ये सिलेक्शन कर दी है, और यहाँ से मैं एक रूलर जो है वो सेलेक्ट करके यहाँ पर रख देता हूँ ताकि हमें पता हो कि दूसरी जो सिलेक्शन स्टार्ट करनी है वो मैंने यहाँ से करनी है। वरना अगर मैं यहाँ पे ये जो मार्क नहीं करूँगा इसको, तो मैं यहाँ से ले लूँगा तो वो फिर हमारा जो ये जो सेटिंग है वो आगे पीछे हो जाएगी, जो कि हमारी वेबसाइट के लिए अच्छी नहीं। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से लेते हैं कॉपी मर्ज, फाइल, न्यू, ओके। और अब मैं यहाँ से जो है हमारा जो ये ऑरेंज कलर का जो वो है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी मर्ज, सिर्फ टेक्स्ट चाहिए मुझे, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अब हम इसको बैकग्राउंड को डिलीट कर देते हैं, और मैं इसको सेव कर देता हूँ फॉर वेब। मेक श्योर कि हमारा जो इमेज है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। PNG 24 1 KB साइज़ है, बेहतरीन साइज़ है, कोई साइज़ नहीं है बल्कि ये तो। और मैं इसको रीनेम करता हूँ होम के नाम से, और इसको सेव कर देता हूँ। इसी तरीके से हम जो और बटन्स हैं हमारे उनको भी सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट, मार्क, and then just view this temporary, copy merge, hide this,
न्यू फाइल, सेव, देन कॉपी, मर्ज, पेस्ट। इस तरीके से हम ये तमाम बटन जो हैं वो कर लेते हैं। पोर्टफोलियो, चलें जी। अब हमारे पास तमाम जो बटन्स हैं वो मैंने कॉपी कर लिए हैं अपने पास। और अब मैं बढ़ता हूँ ड्रीम व्यूअर की जानिब। और यहाँ से मैं इसको, हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज था, और मैं कलर पिकर की मदद से ये कलर जो है उसका कोड जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और मैं अब इस रॉ पे क्लिक करते हुए यहाँ से आप देख रहे हैं पीजी मीन बैकग्राउंड कलर, जैसा कि पॉपअप विंडो भी हमें बता रही है। और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ऑरेंज कलर। चलें जी। और हम यहाँ पे उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने हमारा जो लोगो था वो यहाँ पे सेट किया, इस तरीके से हम अपने बटन्स जो हैं वो भी यहाँ पे सेट कर देते हैं। एंड फाइनली कॉन्टेक्ट अस। चलें जी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेआउट का जो लुक है वो तकरीबन जो हमारे फोटोशॉप की इमेज है उससे मिलता जुलता है, क्योंकि मैंने यहाँ से ये हाइड कर दिया है। तो लेट मी व्यू। चलें जी। आप देख सकते हैं कि तकरीबन मिलता जुलता जो लुक है वो यहाँ तक आ चुका है। और अब मैं इसको सेव करता हूँ। और अब मैं अगर अपने कीबोर्ड से F12 का जो बटन है वो प्रेस करूँगा तो हमें यही व्यू बैकग्राउंड में नज़र आएगा कि बैकग्राउंड में हमारी इमेज, हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरीके से दिखती। उप्स, आई थिंक सेव नहीं हुई। टाइटल का इशू आ रहा है। दिस इज पोर्टफोलियो। सेव एंड व्यू। चलें जी। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक हेडर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने इनमें से किसी को भी हाइपर लिंक नहीं किया। फिलहाल इन पर कोई भी लिंक नहीं है। अगर मैं इन पर क्लिक करूँगा तो कोई भी इफेक्ट हमारे सामने नहीं आएगा। तो इनको हाइपर लिंक करते हैं। जैसे कि होम को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से जो लिंक है वहाँ पे मैंने टाइप किया index.html, क्योंकि हमारा जो मेन पेज है वो index.html का ही है। और उसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको बॉर्डर जो है वो कर देता हूँ 0 मीन 0। और यहाँ से पोर्टफोलियो को हम दे देते हैं portfolio.html बॉर्डर 0। about us.html
बॉर्डर 0, अबाउट 30, ये यूटी हो गया, मैं इसको यूएस कर देता हूँ। और कॉन्टेक्ट अस डॉट HTML और सिर्फ। अब मैं इनको सेव करके अगर मैं अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाइपरलिंक हो चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास पोर्टफोलियो का जो पेज है वो हमारे फ़ोल्डर में नहीं है, हमारे फ़ोल्डर में सिर्फ इंडेक्स का जो पेज है वो है। अगर मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको इस पाथ पे कोई भी पोर्टफोलियो डॉट HTML का पेज नहीं मिल रहा। तो बढ़ते हमारे स्लैशिंग की तरफ, और उसके बाद मैं फुटर की जाने बढ़ूँगा और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ हमारे जो सर्च का बटन है, सर्च का जो बॉक्स है सॉरी, उसको। और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी मर्ज, न्यू फाइल, पेस्ट, हाइड द बैकग्राउंड एंड सेव। इसको रीनेम कर देते हैं सर्च, सेव। अब हम हमारा जो लेआउट है हमारा HTML का, उसमें हम टेबल में एक टेबल जो छोड़ देंगे, ये हमारे बिलबोर्ड का टेबल है। और यहाँ पे हम उसको सर्च के बॉक्स को जो है इंसर्ट करवा देते हैं, इमेज सर्च, चलें जी। और उसके बाद मैं यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करता हूँ। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके, जो सर्च का बटन है, इसको बॉक्स है, इसको सेलेक्ट करके अगर मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ तो हमारे पास एक और जो रो है वो बन जाती है। शॉर्ट की इसे कह सकते हैं आप, टैब के बटन को। और मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। यहाँ पे एक रो बना देते हैं हम, रूलर, और सिलेक्शन कर देते हैं इसकी यहाँ से इस तरीके से। और कॉपी मर्ज, बल्कि हमें ये जो हमारे जो बटन्स हैं सोशल साइट्स के, फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस के, इनको मैं हाइड कर देता हूँ। अब मैं कॉपी मर्ज कर देता हूँ इसको। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये जो सर्च है वो आ चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको एज अ बैकग्राउंड लेते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे जो सोशल बटन्स हैं हमारे, उनको भी ऐड करना है। तो उसके लिए मैं कोड पे मूव किया, जो पेज था हमारा, और यहाँ से जो आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे आप इस जो ब्रैकेट में TD लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं बैकग्राउंड, ब्राउज, और यहाँ से हम इसको बैकग्राउंड दे देते हैं। हमारे फोटो का बैकग्राउंड था, और यहाँ से हम इमेज को डिलीट कर देते हैं। चलें जी, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो जो बैकग्राउंड है वो शो नहीं हो रहा फिलहाल। कैन डू दिस, और अब शो हो रहा है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको स्पेस दे के कि जो हाइट है, यहाँ पे हम हाइट देख लेते हैं कितनी है इसकी।
एट ए 112, तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ 112, 112, सेव, रिफ्रेश करके यहाँ पे एक पिक्सल जो है वो ऊपर हो गया। हम इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं 111, बिंगो। अब ये अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम मैं एक और टैब प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूँगा, बल्कि हम इसको रिमूव नहीं करते क्योंकि हमें ये जो हिस्सा है वो इसका यहाँ पे लाना है। तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ से जो है हमारे टेक्स्ट है उसको मैंने हाइड कर दिया है ताकि हमें वहाँ पे टाइप करूँ मैं इसको, क्योंकि ये सर्च इंजन जो है वो इसको अपने पास कॉपी कर लेगा। अगर मैं एज ए इमेज यूज़ करूँगा तो डिज़ाइन बाय उर्दू टर्स या मुदस्सिर नज़र को सर्च इंजन जो है वो हमारा नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि इमेज में से वो टेक्स्ट को रीड नहीं कर सकता। फुटर 2, और यहाँ से जो इसका साइज़ है वो हम ले लेते हैं, इसकी जो हाइट है 46, 47, 47। चलें जी, और अब हम यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है हमारा उसको हम कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं। और मैं यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह जो है वो उसका चेंज करूँगा 9, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका, क्योंकि हम हमसे ये न्यू CSS रूल का जो है वो मांग रहा है, क्योंकि CSS जो है वो हम फुटर पर अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं फुटर लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हम किसी CSS का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये हम अलग से कोई स्टाइल शीट नहीं बना रहे, ये हम इसको बस एक साइज़ वगैरह दे रहे हैं, जिसको स्टाइल वगैरह जो है वो एक अलग से शीट बनती है इसकी अलग से, वो हम नहीं बना रहे, बल्कि ये इसी पेज में थोड़ा सा बहुत जो CSS है वो यूज़ होगी। और मैं इसको ओके कर लेता हूँ, थोड़ा सा फ़ॉन्ट को बड़ा करके 12 कर देते हैं, और यहाँ से इसका कलर जो है कर देते हैं ये। चलें जी, और let me copy this, move this block code, और मैं यहाँ पे एक और टेबल बनाता हूँ raw 1 column 2 with 900। चलो जी, और यहाँ पे डिज़ाइन बाय उर्दू टर्स का जो टेक्स्ट है उसको भी कॉपी करके हम यहाँ ले आते हैं, और यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करके जो CSS रूल है वो यहाँ पे फुटर अप्लाई कर दूँगा। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये उर्दू टर्स के दरमियान जो गैप है वो कितना है, वो है 38। तो यहाँ से हम इसको सेव, रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे जो बटन्स हैं सोशल साइट्स के,
वहाँ पे, और यहाँ से मैं इसको वर्टिकली करूँगा बॉटम, ताकि हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे आ जाए और यहाँ से स्टार्ट ले। और मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा इधर, बल्कि यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ बाय 2 की के, और यहाँ पे मैं वो जो बटन है हमारे वो इंसर्ट करवा देते हैं, मुझे वो कॉपी करने पड़ेंगे। चलिए जी, मैं फुटर को जो है वो हाइड कर देता हूँ, ताकि इनको हम ऐसे ही ट्रांसपेरेंट जो है वो कॉपी करें, और हम इनको HTML में बाद में हाइपरलिंक कर देंगे तीनों को एक साथ, बल्कि इसको हम एक एक वर्क करके उठाएं और रखें। मैं इनको तीनों को एक साथ ही कॉपी कर लेता हूँ। सोशल बटन्स, और यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट करवा देता हूँ इमेज को, और इसको मैं मूव करके ले आता हूँ यहाँ। लेट मी जूम दिस। और अब हम अगर इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये टूल्स ऑप्शन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास कुछ टूल्स आ जाएंगे। और मैं सबसे पहला वाला टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको, इसकी जो सिलेक्शन है वो करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको लिंक दे देता हूँ जो कि है www.facebook.com/groups/उर्दू टट्स। फिलहाल मैं उसको उर्दू टट्स का जो URL है वो दे रहा हूँ। इसी तरीके से मैं एक और इस पर भी सिलेक्शन कर देता हूँ, और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं www.google.com, क्योंकि मुझे अपने जो ट्विटर अकाउंट है उसका URL याद नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। पता नहीं क्या था, और मैं ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करता हूँ, तो मुझे इसका पता भी नहीं है कि किस तरीके से ये होता। और मैं गूगल प्लस को जो है वो ऐप लिंक करके यहाँ पे लिखता हूँ www.plus.google.com। चलें जी, अब हम इसको 100% व्यू पे ले आते हैं, और मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि हम इसको व्यू कर सकें ब्राउज़र में। अब आप देख सकते हैं कि ये हाइपरलिंक है तमाम लिंक्स, और काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अब जो स्पेस है यहाँ पे उसको हम ज़रा देख लेते हैं। जो रूलर टूल से यहाँ तक का जो स्पेस है वो आ रहा है 167, और हमारे पास जो स्पेस आ रहा है ड्रीम व्यूवर में वो है 157। तो मैं इसको 167 कर देता हूँ। चलें जी, सेव। अब हम यहाँ से जो हमारी जो बॉडी है, जो कि जहाँ पे हमारा बिलबोर्ड जो है वो उसके डेटा वगैरह आएगा, उसको हम यहाँ से कलर कर देते हैं वाइट कलर। और जो ये जो इमेज है हमारी, इसको हम चेंज कर देते हैं, बल्कि कि हमें ये वाइट लेनी थी और हमने वाइट ली नहीं। तो चलें जी,
कोई बात नहीं। इसकी जो हाइट है वो है 69, और यहाँ पे जो हम ले रहे हैं, यहाँ पे हमने 69 ही लेनी है ताकि इसमें कोई फ़र्क ना आए। सेवेंटी नाइन ही हो गई भाई। सेक्शन कॉपी, उप्स, कॉपी मर्ज फाइल, ऐसे मैं इसको कर देता हूँ 69, सॉरी 69, पेस्ट। मैं इसी इमेज को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चैलेंज सेव। जेपेग, पीएनजी से हटा के मैं इसको जेपीजी कर देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो वाइट हो चुका है जैसा कि हमें चाहिए था। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे बिलबोर्ड की तरफ, बल्कि यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है, ये स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाके टॉप मार्जिन 0, बॉटम मार्जिन 0, अप्लाई, ओके, चेक, बिंगो। और अब हमें यहाँ पे एक और जो है वो रॉ जो है वो ऐड करनी है। zoom this, एक और रो ऐड करने के बाद मैं यहाँ से इसको, जो इसका बैकग्राउंड है, उसको रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक जो इमेज का जो ये जो हिस्सा है नीचे वाला, उसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी मर्ज पेस्ट, सेव एज फुटर 3, क्योंकि फुटर की हमारे पास 3 इमेजेस बन चुकी हैं। और मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, इमेजेस फुटर 3, इससे सेव हो गया भाई ये फुटर 3। सेव, रिफ्रेश। चलें जी, अब हमारे पास सिर्फ जो है वो बिलबोर्ड रहता है, जिसको हमने हमारी HTML में ऐड करना है। मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे ये काम के नहीं। बिलबोर्ड के लिए हमें जो इमेजेस चाहिए उनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इनको कॉपी करूँगा इस तरीके से।
मैंने ये यहाँ से सिलेक्शन की है इसकी, और कॉपी मर्ज पेस्ट, क्योंकि ये हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट ही है, तो इसको हम एज अ ट्रांसपेरेंट जो है वो नहीं लेंगे, इसको वाइट बैकग्राउंड के साथ ही लेंगे। उसको जेपीईजी फॉर्मेट में ले लेते हैं, जैसे कि साइज़ आ रहा है हमारे पास 7 KB। इसको रीनेम कर देता हूँ बॉक्स, देन इसकी जो हाइट है वो लिखते हैं हम 400, ताकि हमारे पास एक जो है वो स्पेस आ जाए मिडल टॉप। और अब हम यहाँ पे 2 टेबल्स लेते हैं, जिसकी रो होगी 1 और इसके कॉलम्स होंगे 2, विड्थ की 900। ज़बरदस्त, ओके। मैं इसकी हाइट को बढ़ाता हूँ और यहाँ पे उस इमेज को इंसर्ट कर देता हूँ। चलें जी, और अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं हमारे जो टेक्स्ट है उसकी जानिब। और हमारे पास जो ये थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स का जो टेक्स्ट है वो ज़रा डिफरेंट है, तो इसको हम एज अ कॉपी और इमेज जो है वो सेलेक्ट करेंगे, और सिलेक्शन इसकी कर लीजिए। और यहाँ से मैं इसको टेक्स्ट को जो है वो हाइड कर देता हूँ। हेलो आई एम फ्रीलांसर डिज़ाइनर बेस्ड इन कराची, इसको हाइड कर देते हैं। और यहाँ से इसको कॉपी मर्ज पेस्ट सेव एज, यहाँ से इसको रीनेम कर देते हैं टेक्स्ट, आई एम सॉरी, और इमेज टेक्स्ट डॉट जेपीजी। चलिए अब हम इसको, क्योंकि हमने इसके ऊपर टेक्स्ट टाइप करना है, तो इसको हम एज अ बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ से मैं स्पेस टाइप करूँगा, बैकग्राउंड ब्राउज टेक्स्ट, ओके। और अब मैं यहाँ से इस कोड को रिमूव कर देता हूँ जो कि हमारी इमेज का है, रिमूव। चलिए हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट इमेज जो है वो एज अ बैकग्राउंड आ चुकी है। और यहाँ से मैं इसको हेडर से चेक हटाऊँगा, और ताकि हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे आ जाए। तो मैं एक इंटर प्रेस करूँगा, दूसरा, और अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक कॉड 1 press couple of time space and then copy the text से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट को, और हमारा जो मुझे उस पर पेस्ट कर दिया। copy this, make a table,
सेव इन ब्राउज़र। अब हम यहाँ पे जो हमारी जो दूसरी इमेजेस थी, जो थंबनेल्स थी, उनको हम यहाँ पे ले आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास लोगोज हैं, वेबसाइट्स हैं, और जो जो वॉलपेपर्स हैं उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसको मैं एक ही रॉ में जो है वो ले लेता हूँ और इनको मैं इनको टेक्स्ट से उसको हाइड कर देता हूँ ताकि हम टेक्स्ट को टाइप कर सकें। wallpapers and copy merge new if इमेज साइज उसको मैं थोड़ा और डाउन कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो साइज उसका वो कम हो जाए। और यहाँ से हम करते हैं बिलबोर्ड पर कि नहीं, वेबसाइट्स, इसको रीनेम कर दिया मैंने वेबसाइट्स पे। और यहाँ से इसको एक टेबल इंसर्ट करवाते हैं। इसकी रोज होंगी 2 कि एक में हम इमेज इंसर्ट करवाएंगे और उसके नीचे हम बल्कि ये अजीब लग रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से जो कॉलम्स है उसको 3 कर देता हूँ। 3 कॉलम्स हो गए। और अब हम वही तरीका जो हमने इमेज हमारे जो मेन्यू है उस पर अप्लाई किया था, वही तरीका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, एक रॉ बनाई, उसके बाद कॉपी मर्ज पेस्ट, सेव 4 KB का हमारा ये इमेज है। और यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ लोगोस और इसी तरीके से और जो इमेजेस हैं उनको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉपी मर्ज न्यू सेव। यहाँ पर रखते हैं वेबसाइट्स प्लेस, वॉलपेपर्स। अब मैं यहाँ पे जिस तरीके से हमने 2 रोज और 3 कॉलम्स जो है वो बनाए थे, और फर्स्ट कॉलम में मैं ऐड करता हूँ हमारी इमेज जो कि है लोगोस, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ
लोगोस। और दूसरे नंबर पे है वेबसाइट्स। वेबसाइट्स टाइप वेब साइट्स, देन वॉलपेपर्स। वॉलपेपर्स और यहाँ से हम इसको, इसका जो टेक्स्ट है उनको हम इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर देते हैं, जो कि कलर है, कॉपी कलर। CSS बिलबोर्ड, ओके, कलर थोड़ा मैं इसका जो साइज है वो करता हूँ 24 के करीब, और सेव। रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो पहला पेज है, जो हमारे लेआउट का पहला जो पेज है, होम पेज जो है वो तकरीबन बन चुका है। और इसी तरीके से हम और जो पेजेस हैं, जैसे पोर्टफोलियो हो गया, अबाउट अस हो गया, अबाउट अस में हम ये अपने जो हमारे बारे में है वो सारा कुछ लिख देंगे। और पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत जो हमने काम की डिज़ाइन किए होंगे, जैसे कि वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन की होंगी या वॉलपेपर्स वगैरह, वो हम यहाँ पे रख देंगे। और कॉन्टैक्ट अस में हम रख देंगे हमारे जो डिज़ाइंस हैं। और रिमूव दिस, क्योंकि ये सही नहीं आ रहा, तो मैं इसको 3 ही करूँगा और उसको 1 कर दूँगा। और यहाँ पे हम एक और टेबल इंसर्ट करते हैं, इसके कॉलम होंगे 3। और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 900। चले जी। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं लोगोस, कॉलम 6। यहाँ पे लिखते हैं वेबसाइट्स, लिखते हैं वॉल पेपर्स, oops, let me copy this।
सेव रिफ्रेश, ये दोनों जो है वो थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसको भी मूव करूँगा। और चलें, और अब हम यहाँ पे इसको जो है वो इस तरीके से पोर्टफोलियो और अबाउट अस कॉन्टेक्ट्स का जो पेज है वो बना लेंगे। और कल के जो इसके बाद जो ट्यूटोरियल होगा इंशाल्लाह, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो फ्री होस्टिंग का जो सेटअप है वो किस तरीके से करते हैं, और हमारे जो सर्वर नेम्स वगैरह जो होते हैं जिनको हम अपनी वेबसाइट जहाँ पे होस्टिंग पे होस्ट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, वो हम इंशाल्लाह जो फ्री होस्टिंग है उस पर, और फ्री जो डोमेन है वो हम रजिस्टर करके उस पर सेटअप करेंगे, और उसके बाद वेबसाइट अपलोड करेंगे सर्वर पे, और उसके बाद थोड़ी बहुत इसकी मार्केटिंग वगैरह की जो टिप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है उसमें। अल्लाह हाफिज़।